और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामों से भरा रहा। विधायकों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए। कांग्रेस के कुछ सदस्य शराब की बोतलों की माला पहनकर पहुंच गए, तो कुछ चाय की केतली और कप लेकर प्रदर्शन करते मिले। वहीं बीजेपी कांग्रेस के अलावा सदन में इकलौती किसी तीसरी पार्टी बाप यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार भी विधानसभा परिसर में खुले आसमान के नीचे धरना देकर बैठे हुए हैं। देखिए क्यों नाराज है हमारे माननीय विधायक और उनको क्या मिलता है इस तरीके प्रदर्शनों से। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले दिन बोरियों के साथ, तो दूसरे दिन कटोरे के साथ और तीसरे दिन शराब की बोतल और केतली के साथ नजारा मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का है। कांग्रेस लगातार तीसरे दिन अनोखे प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में है। एक ओर सदन में आदिवासी पहनावे में विधायक बाइक लेकर पहुंचे, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक शराब की बोतल और चाय की केतली लेकर सदन के बाहर आवाज उठा रहे थे। वहीं विधायक कमलेश्वर डोडियार का मौन व्रत भी चर्चा का केंद्र बना। कुछ विधायकों के हाथों में तख्तियां थी, किसी के हाथ में चाय की केतली और कुछ के हाथों में गिलास, जो बेरोजगारी की चाय का इंतजार कर रहा था। कांग्रेसी न केवल चाय की केतली लेकर पहुंचे, बल्कि सदन के बाहर विधायकों को चाय भी बांटी। कांग्रेस चाय की केतली से बेरोजगारी की ओर इशारा कर रही थी। युवा पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ बेरोजगारी के लिए, इसलिए मजबूरी में उनको चाय बेचना पड़ेगा प्रदेश के युवाओं को। अब प्रदेश के युवाओं के साथ है कि सरकार तत्काल उनको नौकरियों के लिए दरवाजे खोले। उमंग सिंघार ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा, रोजगार पर बीजेपी को घेर लिया। तो वहीं दूसरी ओर उज्जैन से विधायक महेश परमार गले में शराब की बोतलों की माला पहनकर सदन पहुंच गए और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हुआ है। 15-16 में इंदौर में साहब आबकारी अधिकारी कार्यालय में लगभग 41 करोड़ का घोटाला हुआ। मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था। सरकार ने ध्यान आकर्षण के जवाब में ये जवाब दिया कि 41 करोड़ का घोटाला नहीं, ये 71 करोड़ 58,52,047 रुपए का घोटाला है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में 20 सालों से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। बीते दिन भी नोटिस लेकर वो सदन पहुंचे थे, लेकिन चर्चा जब नहीं हुई तो अनोखा तरीका अपनाना ही बेहतर समझा। हालांकि बीजेपी ने इसे गैर कानूनी बताया। और 8 वर्ष तक मध्य प्रदेश की जनता का पैसा अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर उसके लिए लोकतांत्रिक तरीका है। हम डंडा लेकर नहीं आए या हथियार लेकर नहीं आए, यही गांधीवादी तरीके से गले में पहनकर। अगर शराब घोटाले की अगर बात करनी है तो हाउस है, वहाँ बात करें, ध्यान आकर्षण लगाए, जीरो हाउस में वहाँ पर आवाज़ उठाए, फील्ड में आवाज़ उठाए, पर यहाँ पर ऐसी पवित्र जगह आकर बोतलें प्रदर्शन करना, इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती है। अंदर सदन में हंगामेदार कार्रवाई हो रही थी, लेकिन बाहर एक विधायक का मौन धरना शोर मचा रहा था। मुंह पर पट्टी बांधे हुए बैठे ये सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार है। शिकायत लिखने का तरीका भी अनोखा है। कपड़े पर पर्ची चिपकी है और गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठे हैं। विस्तार न्यूज के सवालों का जवाब भी लिख लिख कर दे रहे थे। कुछ कह नहीं रहे हैं, मौन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे गाली देकर पूरे देश के आदिवासियों को अपमानित करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई में मौन धरने के तहत प्रदर्शन कर रहा हूँ। कमलेश्वर डोडियार अनिश्चितकालीन मौन व्रत पर बैठे हैं। उन्होंने 5 पॉइंट में अपने मौन व्रत की पूरी कहानी बताई। दरअसल रतलाम में डॉक्टर ने डोडियार को गाली दी थी। डोडियार के मुताबिक ये न केवल उनका बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान था। मामले की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया। डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सदन में इसी मुद्दे को उन्होंने उठाना चाहा तो उनका माइक बंद कर दिया गया। विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन जारी था और सदन में बीजेपी नदी जोड़ो अभियान के फायदे गिनवा रही थी। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी ने पीकेसी परियोजना का शुभारंभ किया, जिसे लेकर आज सीएम ने सदन में संबोधन दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने ढंग से सत्र में अपना योगदान दे रही है। तीखी नोकझोंक के साथ तीसरा दिन खत्म हुआ। देखने वाली बात होगी कि अगले 2 दिनों में विधानसभा में और क्या रंग दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी कांग्रेस का हंगामा जारी रहा। बेरोजगारी के मुद्दे में, शराब के मुद्दे पे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कमलेश्वर डोडियार तो धरने पर बैठे रहे, लेकिन इस बीच अनुपूरक बजट को पास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन विभागों में बजट की जरूरत थी उन्हें बजट भी सरकार की तरफ से दिया गया है। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल।
वैसे आपको बता दें कि विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी के शो मुद्दे की बात में डूडियाल ने अपना मौन तोड़कर उनके सवालों के खूब जवाब दिए हैं। इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों की खूब तैयारी देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन विधायकों ने रोज नए नए मुद्दों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर अपनी बात मीडिया के सामने रखी है और अब देखना है कि बचे 2 दिन में कांग्रेस के विधायकों की क्या रणनीति होती है।